अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। पीएनवाई ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वी हैव एन expert more than 75 in different field like graphic designing, digital marketing, social media marketing, YouTube marketing, office management, business courses, then उसके बाद website development, UX UI. So no matter where are you from, because we have a facility of online classes, so this is the best time you can contact our representative and register and become the more demanded resource in the current time, because this is the future and we are serving for the best education and technical education right now. So please contact our representative. Thank you. पीएन ये तो था एक पीएनवाई का। आज के जो हमारे गेस्ट हैं फरहान साहब, उनको पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि फरहान साहब और जब हम बात कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक जब हम पिछली बार बात कर रहे थे और जिसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ये कंसिडर किया जा रहा है कि आफ्टर कोविड जो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव मार्केट होगी या फ्यूचर होगा या जिसका बिजनेस स्कोप होगा वो अमेजोन हो। तो देन फरहान साहब डिसाइडेड कि वो एक बार दोबारा आएंगे और हमें अमेजोन के ऊपर उसके फ्यूचर के बारे में बताना चाहेंगे, अपने इनसाइट शेयर करना चाहेंगे। तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें दोबारा से वक्त दिया और इस टॉपिक पे उन्होंने एज अ गेस्ट हमें चूज किया। थैंक यू फरहान साहब। मैं आपका एक दफा शुक्रिया अदा कर लूँ, फिर हम टॉपिक की तरफ ही चलेंगे क्योंकि आज हमारा टॉपिक वेलकम काफी वेलकम। अब मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहूँगा। स्टार्ट में आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया पीएनवाई ट्रेनिंग का, तो आप जी साथ में अब अपना नया एक कोर्स ऐड कर लें अमेजोन का। जी जी जरूर। क्योंकि वो सबसे कह लें कि अभी करंट जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस किया तो अमेजोन ने किया, ई कॉमर्स ने। बिल्कुल ये आप बिल्कुल। एनालिसिस कर भी सकते हैं। ओके अच्छा, ठीक मैं है। सबसे पहले ये बताऊंगा कि अमेजोन का, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान में फ्यूचर क्या है, अमेजोन बिल्कुल। का पहले मैं कुछ बैकग्राउंड बताऊंगा। एक मिनट फरहान साहब, स्टार्ट करने से पहले ऑडियंस, मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि आज हमारे पास फरहान साहब है, अमेजोन के फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। तो इसके लिहाज से आपके कोई भी सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रखें। फरहान साहब, आप सबके को पूरी हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों को आंसर कर सकें। जी फरहान साहब, आप ओवर टू यू इसमें सर। ये कह लेंगे एक आम आदमी था, जेफ बेजोस, उसने ये स्टार्ट किया था अमेजोन। ठीक है, उसने मार्केट प्लेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। आज उसके पास एम्प्लॉयज हैं 84400, जी जी। यानी कि 84,400 उसके एम्प्लॉयज हैं अमेजोन के। ठीक है, और जी जबकि ये आप खुद आइडिया लगाएं कि ये 1994 में स्टार्ट हुआ था और लकीली ये जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था। ओके। ठीक है, जी जी। ये और इसका जो रेवेन्यू है वो डॉलर का 290, ये कह लेंगे 2019 में इसमें 280 बिलियन डॉलर का इसने बिजनेस किया टोटली। ये चीजें बताने का मकसद ये है कि लोगों को ये चीज भी पता होनी चाहिए कि वाकई वो एक मार्केट प्लेस है। ठीक है, अब अगर आप सिनेरियो उठा के देखिए, अमेरिका का, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ब्राजील है और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जहाँ पे अमेजोन है, उसमें से जापान भी है, इंडिया भी है। ठीक है, अब इंडिया में भी बहुत ज्यादा बिजनेस कर रहा है। लोकली इंडियन मेड हर चीज आप कह लें कि जो इंडिया की, मेड इन इंडिया की है, वो आप आइडिया लगा लें। अगर वो अमेजोन इंडिया पे है लिस्टिंग, उसकी सेल हो रही है, तो वही सेलर या वही बिजनेस ऑनर या वही पर्सन अमेरिका, कनाडा, जापान, ब्राजील, मेक्सिको, हर जगह वो जहां जहां पे अमेजोन है वहां पे वो उसको सेल कर सकता है। क्योंकि आपने एक चैनल ऑन करना है, चाहे वो कह लें कि आप अमेरिका से ऑन करते हैं, यूके से ऑन करते हैं, तो आप कह लें कि आपने अदर कंट्रीज में भी उसको अपनी प्रोडक्ट की रीच ले ली। ठीक है, सिर्फ उधर आपने लिस्ट करना है बाद में जाके। लाइसेंस आपको पहले एक तरह का वो अमेजोन दे चुका होता है, वेरिफिकेशन और ये वो चीजें, ये क्लियर कर इसमें है। इसमें हमारे यहाँ ज्यादातर कॉन्सेप्ट है लोगों का कि अमेजोन सिर्फ एक ही काम करता है, ई कॉमर्स चीजें बेचता है, जबकि ऐसा नहीं है। अमेजोन की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसा कि आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, बहुत बिल्कुल। फेमस है हमारे कंट्री में, लोग मूवीज देखते हैं, ड्रामेज देखते हैं, डिफरेंट शोज हैं उस पे, जो टॉक शोज हैं, डिफरेंट दूसरी भी चीजें हैं।
लेकिन इसी तरह अमेजोन प्राइम भी है एक, ठीक है, ओके उस पे भी मूवीज हैं, ड्रामेज हैं, डिफरेंट इसी तरह की हैं। इसके बाद इसने अमेजोन बिजनेस करा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, ठीक है, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग में भी है अमेजोन वेब सर्विसेज के नाम से। कि अब आगे अगर कोई बुक ऑथर है, ठीक है, राइटर है, तो वो अपनी बुक पब्लिश कर सकता है अमेजोन किंडल पे, ठीक है। ओके अगर इसी तरह कोई एक अच्छा गेम डेवलपर है, यानी कि उसको गेम गेम के फिजिक्स का पता है, गेम वो डेवलप कर सकता है, बना सकता है, तो वो अपनी अमेजोन ऐप्स पे या अमेजोन गेम गेम डेवलपमेंट पे जाके कह लें कि स्टोर पे उस पे अपनी लिस्ट कर सकता है, उससे भी अर्निंग होती है, जिस तरह हम प्ले स्टोर से कर रहे होते हैं या डिफरेंट दूसरे ऐप स्टोर से कर रहे होते हैं अर्निंग। इसके बाद इसका म्यूजिक का भी है, म्यूजिक अनलिमिटेड का भी एक है, क्लियर हो गया है। ये चीजें हैं जिसकी वजह से अमेजोन वर्थ करता है फॉरेन कंट्रीज में। बिल्कुल। कहा अनफॉर्चुनेटली जाता है हमारे यहाँ कि कुछ टॉप 4 कंपनीज के अंदर अब amazon का नाम भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट जैसे कर रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट को इसने परचेज कर लिया, इसने बाय कर लिया हुआ है। ओके ये भी अमेजोन के अंडर है आजकल। ओके ये है अमेजोन की। और आजकल सबसे ज्यादा इसका जो डेवलपमेंट में जा रहा है वो अमेजोन वेब सर्विसेज का भी जा रहा है, पार्ट है। अब इसने ये कह लें क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे टॉप पे अमेजोन इन नियर फ्यूचर सबसे टॉप पे होगा ये, ठीक है। अब मैं इसके डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे आता हूँ। मार्केट प्लेसेस ये कहाँ पे, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसपे लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि कह लें कि आप छोटी अमाउंट से आपके पास मार्केट बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। अगर आपके पास यूएसए में अकाउंट है तो आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप एक ही जगह से अगर ऑपरेट कर रहे हैं, यूएई से ऑपरेट कर रहे हैं अमेजोन, तो आप यूके में भी सेल कर सकते हैं वही प्रोडक्ट। अमेरिका है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, चाइना है, सिंगापुर है, टर्की, ये सारे, ऑस्ट्रेलिया है। और नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया में भी ये लॉन्च होगा। हमारे यहाँ कह लें कि बहुत ज़्यादा इसका एज है, ओके। बहुत ज़्यादा इसका आप कह सकते हैं मेरा एक फ्यूचर है सवाल है कि जैसे पाकिस्तान हम अमेजोन ओके ओके पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। मुझे तो कि किस हवाले से फ्यूचर है, मतलब क्या करे, किस तरह के लोग कर सकते हैं, किस तरह की नॉलेज चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में था कि पाकिस्तान के लोगों को अमेजोन कैसे बेनिफिट हो दे सकता है अगर इसका फ्यूचर है। मैं ये स्लाइड्स में बनाए से ना आपसे शेयर भी कर दूंगा। अगर कोई जी जी चाहता है कि उसको ये स्लाइड्स मिले तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसको सेंड भी कर दीजिएगा। अगर किसी ने अप्रोच करना हो तो मुझे लिंक्डइन पे भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, मैं उनको वहां पे भी प्रोवाइड बिल्कुल कर दूंगा, ठीक हो गया। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। आपने क्वेश्चन किया है कि अमेजोन पे हम पाकिस्तानी कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो बिल्कुल तरह का अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान में ये नहीं लॉन्च है। हमारी गवर्नमेंट, अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी बनाई है वो एक ऐसा इम्पोज कर दिया हम पे, कह लें कि पहले ये था कि हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर, हम चीज़ भेज रहे थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि जी आप पहले वो चीज़ बायर को कहें पैसे हमें भेजे, ठीक है, हमारे पास पैसे आएंगे फिर आप एक्सपोर्ट कर सकोगे, ठीक है, जबकि पहले ये नहीं था। अब हमें एज ए एक्सपोर्ट शो करना। अब इनको हम गवर्नमेंट को कैसे बताएं कि ये चीज़ मेरी उधर अपनी शॉप पे जा रही है, जबकि मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है। इसमें कुछ पेमेंट्स मेथड भी हैं, ठीक है। पेमेंट्स मेथड हमारे डिजिटल नहीं है। हमारे जैसे कुछ हैं कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं डिजिटली हमें, इजी पैसा अच्छा है, ठीक है, जैज कैश अच्छा है, उसके साथ है पाइनियर अकाउंट अटैच हो जाता है अमेजोन के साथ, ठीक है। ओके पहले नहीं ओके। फैसिलिटी थी, अब ये भी फैसिलिटी हमें मिल रही है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल इसको जैसे वो लाते हैं, इसमें कोई नहीं है। आप एक कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे अमेजोन को, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये तो हर्डल्स मैंने दरमियान में बात की वो फॉरेन कंट्री की, उसकी बाद में आते हैं। अब पाकिस्तान में क्या होगा, जैसे पाकिस्तान में अमेजोन आता है, हमारे जितने यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगी, हर जगह उनको रीच मिलेगी, ठीक है, लोग देखेंगे। आप इवन डेट देखें, फुटबॉल बनता है पाकिस्तान में, ठीक है, वर्ल्ड कप में वही करते हैं, उसी से खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, मेड इन पाकिस्तान है, ठीक है। जी लोग उससे उनको पता हमारे हम में टैलेंट है, हमारी कौम में हर चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, कह लें कि अगर कोई पैसा आ रहा है या कोई चीज़ आना चाहती है, इन्वेस्टमेंट आना चाहती है, उस पर सबसे पहले एक्टिव होता है स्टेट बैंक, ठीक है। गवर्नमेंट तो सोई रहती है, ठीक है।
गवर्नमेंट सो गई, स्टेट बैंक एक्टिव हुआ, एससीसीपी एक्टिव हुआ, एफबीआर एक्टिव हो गया, फिर एफआई एक्टिव हो गया, फिर गवर्नमेंट हो जाती बाद में आके। ठीक है, हमें कह लेंगे आप, यू कैन से इट बिजनेस फ्रेंडली नहीं है हमारे लॉज। सबसे पहले हमें बिजनेस फ्रेंडली लॉज बनाने पड़ेंगे। हमें पायनियर हो गया, पेपाल हो गया, ये जितने इंटरनेशनल करेंसी है, जो मेथड है, पेमेंट गेटवेज हैं, उनको हमें इजी कह लें कि रसाई देनी होगी पाकिस्तान में। ठीक है, अभी आप ये देख लें कि इन लास्ट ईयर $3 बिलियन का पाकिस्तानी लोगों ने बिजनेस किया अमेजोन से। पर कैसे, हाउ, मतलब कैसे ठीक है, रजिस्टर हो रहे हैं? अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो कैसे एक आम बंदा रजिस्टर कर सकता है? और सॉरी अमेजोन बिलियन कह रहा हूँ, $3 मिलियन का। ये ओके कैसे ओके, किया उन्होंने, मैं अब इस तरफ भी आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल प्रोसेस ए, बताएं हमें भी। हाँ, ये कहने की ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं पाकिस्तानी इसमें दो जी जी। तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लीगल एंटिटी से जाएं, लीगल एंटिटी से, या विदाउट लीगल एंटिटी, दोनों हो सकते हैं। वो भी लीगल एंटिटी होती है, लेकिन हम उसको ये कह लें प्राइवेट कह सकते हैं, मेथड प्राइवेट हम उसको। ठीक है, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप लें, थोड़ा सा एंटिटी शो करें बिजनेस की, वो कह लें कि आप कह लें कि जी श्रीलंका से आप अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है, अपनी यूके से ले सकते हैं, या आप कर सकते हैं, यू कैन से इट यूएसए, कनाडा, किसी भी कंट्री से जहां से अमेजोन कर रहा है ऑलरेडी। क्लियर हो गया? जब आपने वो चीज़ की, आपके पास एक चीज़ आ गई, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं अमेजोन को। ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं, प्रोडक्ट्स का कहते हैं, आपने अपलोड करें, लिस्टिंग करें, उनकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसमें कंपटीशन है, ये नहीं है कि कंपटीशन नहीं है। अब आप ये देखें कि एक मार्केट प्लेस अमेजोन की तरह की, जिस जो आप कह सकते हैं एटलीस्ट 15 कंट्रीज में है। ठीक है, अराउंड अबाउट 15 कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, उसमें 15 कंट्रीज के लोग हैं, कितने लोग उस पर सेल कर रहे हैं, सेलर अकाउंट्स हैं, बेच रहे हैं अपनी चीजें। ठीक है, और बायर्स भी इतने ही है। अब आप देखें इसके मुकाबले में, अगर आप देखती हैं ईबे को, ईबे एक पहले नेम था अमेजोन से, अब 70% ट्रैफिक अमेजोन के पास है। 70% अमेजोन के पास है ट्रैफिक, और जबकि 7% अब है ईबे के पास। अब पीछे मार्जिन देख लें कितना बचा है। ठीक है, 33% बचा, वो डिफरेंट प्लेसेस पे, मार्केट प्लेसेस में। किसी का पर्सनल है, ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ है, शॉपिफाई पे है, शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, मजेंटो है, व्हाटएवर, पीएचपी है, जो भी वो यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें सबसे बड़ी जो चीज है हमें देखने की, हमें कि हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट सबसे पहले अपने जो मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, उनको रसाई देने के लिए वर्ल्ड लेवल्स पे, इसको एज सुन एज पॉसिबल उनके साथ कुछ करें। जैसे पिछले दिनों एक न्यूज़ भी आई थी कि अमेजोन कुछ पाकिस्तानी, ये कह लें कि बिजनेस ऑनर्स हो फोर्टी सकते एट हैं। जी जी, हेलो, हेलो, जी आवाज आ जी रही है आपको? आपको, जी जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी? जी जी, तो इसमें ये चीज़ थी। तो हमें इसमें सबसे पहले ये चीज़ें देखनी है कि हमें मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें। ठीक है, फ्रेंडली बनाएं, पाकिस्तान में जिस तरह के रूल्स बनाएं कि हर बंदा बिजनेस कर सके। आप ये इमेजिन नहीं कर सकती, इतना टैलेंट है पाकिस्तानी कौम में कि ये वेंटिलेटर आपके सामने एग्जांपल है। ठीक है, बिल्कुल। इस सिनेरियो में इन्होंने वेंटिलेटर बना लिए, यहाँ से आइडिया लगा लें, जो जिसकी कॉस्ट कहाँ तक जाती थी, मिलियंस में होती थी, अब वो चंद पाकिस्तानी लाख रुपए में बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद आप ये देख, इससे एक, अब अगर आपने अकाउंट बनाया है, अगर आपने बिजनेस करना है, अगर पाकिस्तान में वो नहीं है चीज़ें, ये तो पाकिस्तान की एक छोटी सी बात होगी। फिर इसके बाद एंड पे हम फिर पाकिस्तान पे आ जाएंगे। अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं अमेजोन पे, वो किस तरह करते हैं? ये करते हैं कि वो लीगल एंटिटी बनाते हैं यूके से, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी है। ठीक है, वो उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, उनके साथ जब उन्होंने पार्टनरशिप की 50-50, एलएलसी बनाया या कोई ब्रांड बना लिया, रजिस्टर्ड हो गया, व्हाटएवर, इसमें एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है कि अगर वो पाकिस्तानी बर्थ नहीं है, उसकी बाय बर्थ वो पाकिस्तानी है या नहीं है, ये दो सिनेरियो है। कुछ लोग कहते हैं कि जी जब अमेजोन पे अकाउंट आप बनाते हैं तो उसमें वो बर्थ प्लेस भी पूछते हैं, जिसकी वजह से अकाउंट रिजेक्टेड हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ठीक अच्छा है, जी। अगर आपके ओके। पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, अमेरिकन या यूके की नेशनैलिटी है, कैनेडियन, जहाँ पे वो कह लें कि है, अगर आपके पास अमेरिकन भी है, ठीक है, सॉरी, यूके की भी है, कैनेडियन भी है, नो इशू फॉर यू।
आप पाकिस्तानी पासपोर्ट से अपलोड नहीं करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स, आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अमेरिकन अकाउंट पासपोर्ट से ही, ठीक है। उसमें ओके। यूटिलिटी बिल्स आपको शो करने होंगे, ठीक है। जब आपने यूटिलिटी बिल शो कर दिए, वीज़ा शो कर दिया, ठीक है, पासपोर्ट शो कर दिया, उसके बाद आपने ये शो किया कि जी ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मेरा बैंक अकाउंट डिटेल्स है, ठीक है। वो कुछ वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा अमेजोन पे। क्लियर हो गया, ठीक है। वहाँ पे एक टैब भी आता है कि आपकी बर्थ प्लेस कौन सी है, वहाँ पे पाकिस्तान नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप रिक्वेस्ट करते हैं अमेजोन से कि जी ये ऑप्शन नहीं है, जबकि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो आपको कह लें कि ओपन कर दें। जब आप उनसे कस्टमर केयर से बात करते हैं, वो आपके लिए ओपन हो जाता है, ये हर्डल खत्म हो जाती है आपकी। क्लियर हो गया, ये एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का मेथड है। अगर आपने कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, एसएस है आप कह लें, वो आपके पास, या आप कह लें एल एल एलएससी हो या दूसरे ब्रांड्स हो, आप रजिस्टर्ड करवाएं। मिनिमम अमाउंट्स हैं, वो भी लीगल है, ठीक है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। एलएससी जो भी वाट एवर वो यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका अकाउंट तभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये तो प्रोसीजर हो गया अकाउंट बनाने के मेथड, जो करंटली पाकिस्तान में से लोग कुछ कर रहे हैं, जिनका ये कह लें कि कुछ रिलेटिव है यूके में है, नेशनलिटी होल्डर है, अमेरिका में, कनाडा में ही है, जहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में है, तो इस तरह अकाउंट बना के पार्टनरशिप पे काम करते हैं, ठीक है। या आप कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें जो आपके साथ लॉयल हो, आप उसके साथ 50-50% कर लें, डायरेक्टरशिप कर लें, उसे कहें कि मुझे शो करो पार्ट बिजनेस में, तो आप तब भी कर सकते हैं। ये है सिनेरियो। जैसे कि यहाँ पे एक अदारा, अच्छा फरहान, जैसे कि यहाँ पर एक अदारा है, वो भी काफी मशहूर है इस अमेज़न के अंदर, वो ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं और वो भी करा रहे हैं, तो उसके हवाले से वो भी एक तरीका, उस तरीके के बारे में हमें बताएं कि वो 2 तरीके आप बताएं, क्या वो क्या अच्छा, कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? वो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, पीएनवाई को भी सजेस्ट करूंगा कि आपको वो भी करना चाहिए। वो क्या करते हैं, वो जस्ट जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके साथ वो कह लें कि उनका कम्युनिकेशन रहता है, उनके साथ वो हैं, इन टच है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, ठीक है। हाँ, हमारे उन्होंने एक डेटाबेस बना लिया, उन लोगों को रीच करते हैं कि जी आप $1000 पर मंथ, ठीक है, आप इन्वेस्ट करें। ये लड़का हमारे ट्रेनिंग ले चुका है, ये एक्सपर्ट बन चुका हुआ है, ठीक है, ये इतना रेवेन्यू आपको दे सकता है। वो उनकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उस लड़के ने भी करनी है तो उसकी भी करवा देते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं उनके भी, ठीक है। जब उनके लीगल डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो फिर ये सिनेरियो आता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हेलो, जी, ठीक है, ठीक। आई थिंक सो आपका ना आपका आज नेट का इशू हो रहा है। जी जी जी, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से माजरत। जी जी, अच्छा जी, कोई नहीं, हम कोई शुरू बात नहीं, करते कोई हैं। बात। जैसे अदारे के बारे में हम बात कर रहे थे कि वो भी करा रहे हैं, तो उस तरीके से भी तो पाकिस्तानी जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि देखें फिर उसके बाद जो मेरा एक तो ये सवाल है, जी दूसरा जी सवाल मेरा ये है कि प्रोडक्ट्स, जी जी की आपने बात की। जी जी, अब देखें, हर प्रोडक्ट की अपनी नीश है, ठीक है। ऐसे ही नीचे, ऐसे कोई तो शक नहीं जैसे सर। मेड इन पाकिस्तान है, तो वो हमें पहले क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द अमेज़न, के वो प्रोडक्ट जो हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी सेल हो सके, क्योंकि हर लिमिटेशन तो होती है ना, हर प्रोडक्ट हर जगह पे तो नहीं यूज हो रही होगी, तो नहीं हो उसके बारे सकता। में किस किस तरह की प्रोडक्ट हम कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्प आउट हो सकती है, या किस किस तरह की हम इंडस्ट्री, आप कैटेगरीज कह दें, वो अब इसमें प्रोडक्ट्स बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। जी कैटेगरीज की आपने बात की है। वेल इसमें एक चीज़ है सबसे बड़ी कि हम क्लॉथिंग है, बेडशीट्स भी हो सकती हैं, किचन एसेसरीज भी हो सकती हैं, और हाउस होल्ड जितनी आइटम्स हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। इसके बाद आप कह लें कि चेयर्स, टेबल्स, फर्नीचर, ठीक है, जितनी भी हमारे इन हाउस है। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं अमेजोन की तरफ, मसलन जैसे मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल कुछ है मेडिसिन से रिलेटेड, वो भी वो उस पे आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको लाइसेंस या कह लें कि कुछ ऐसा उनसे लेना पड़ता है, एनओसी वगैरह, जो मस्ट है। फिर आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, या इंसान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई टेक लेगा, इसको यूज भी करता है, तो इसको इससे नुकसान नहीं है। क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप कह लें कि पेट्स के रिलेटेड है। क्लियर हो गया। पेट्स के बाद आप ये कह सकते हैं कि एसेसरीज हैं,
कुछ भी उसमें आप कह लें कि छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज भी हो सकती है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी भी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ आपको रिस्क करनी पड़ेंगी। अब कोई भी ऐसी नहीं है कि जिससे आप गार्डन है, बागीचे, या हम छोटे से घर में लॉन वगैरह के हो सकते हैं, इक्विपमेंट सामान हो सकता है, आप डिफरेंट कह सकते हैं, जो भी आप उठाएंगी वो सब कैटेगरीज। आज ओके, उसमें ये नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं। हाँ, इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है वो प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। ठीक क्वालिटी है, वाइज भी, और प्रोडक्ट की, कुछ क्वालिटी इंश्योर भी करना चाहिए हमें। जी, इसमें क्वालिटी जो है ना वो सबसे मैटर करती है। अब पाकिस्तान किसी से कम तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप चेक करें, हमारी जितनी एक्सपोर्ट है गारमेंट्स की है, ठीक है, इसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी है, सर्जिकल है, और डिफरेंट मेडिसिन में भी है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी है, सर्विसेज की भी, हर चीज में पाकिस्तान का नेम है। लेकिन ये थोड़ा सा ना 19-20 कर जाते हैं, लेकिन ये इनको इस चीज से अवॉइड करना पड़ेगा जब इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे होंगे। आपने एक एज ए ब्रांड लेके चलेंगे तो आप अच्छा उसमें कर सकते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज इन है, प्रोडक्ट को आपने बढ़ा, ये नहीं है फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट बनाई है तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट नहीं बाद में हो, उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी लाइफ हो सकती है, ठीक है। या वो 5 दिन पहले यूज होती थी, बाद में वो 50 दिन के लिए यूज हो जाए, अगर उसका ढक्कन खुल गया है किसी तरह, या उसकी पैकेजिंग खुल गई है, मैं इस तरह की चीजें, ये चीजें हमें इंश्योर करनी पड़ती हैं। ओके, ये अच्छा। मैटर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट रजिस्ट आपको वो, फॉर एग्जांपल एक एक आदमी है, वो कहता है जी मैं आप लगा लें हाउ, कुछ भी, वो नाइफ सेल करना चाहता है, हम्म, ठीक है, या स्पून सेल करना चाहता है किचन हम्म, एसेसरीज में। तो वो अब कैसे रिसर्च करेगा कि जी मैं कैसे इस चीज को सेल आउट कर सकूं, ठीक है। हम्म, कुछ टूल्स हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में ना बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं, ठीक, रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। ओके, उसमें इतना आप डीपली आपको एनालिसिस मिलता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं मेरा कंपेटिटर इस वक्त किस तरह की एड्स चला रहा है, उसने क्या यूज किया है, हम्म, लिस्टिंग में कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं, कंपटीशन कितना था, उसके कितने यूनिट सोल्ड आउट हुए। फॉर एग्जांपल एक यूनिट से मराद एक स्पून है, एक चम्मच है, या हम्म, एक सेल फोन कर लें आप, ये हम्म, एक यूनिट हो गया पर यूनिट। और उसका वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम कितने मंथली, उसमें मेल्स हैं कि फीमेल्स हैं, कितने आते हैं, ट्रैफिक किस कंट्री से ज्यादा उसको आ रही है, वो सारा कुछ एनालिसिस मिलता है उसमें। ठीक है। उसका अगर पेड एडवर्टाइजमेंट करनी है तो सीपीसी, पीपीसी, या उसका क्या स्ट्रेटेजीज है, वो सारा कुछ एनालिसिस आपके सामने मिलता है, एनालिटिक्स आपके मार्केट से। क्लियर हो गया? इसमें वो टूल्स के मैं नाम बता देता हूँ। हीलियम है, ठीक है, हीलियम 10 है उसको हम कहते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद है जंगल स्काउट है, ठीक है, ठीक है। टूल है। इसमें आप ये कह लें कि अमेजोन के जो रैंकिंग हाई है, आप कह लें करंटली जितने सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं उनकी कीवर्ड्स की डेंसिटी बताएगा, कंपटीशन बताएगा, ईच एंड एवरीथिंग। आप कह लें कि स्पाई है, आपका कह लें कि एक जासूस बैठा हुआ है, ये टूल्स जो आपके कंपेटिटर्स का बता देगा कि वो बंदा क्या कर रहा है। ये 5000 के करीब इनकी कॉस्ट है, ठीक है। आप उसमें प्रोडक्ट्स, अब आपके पास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, आप हम्म, पहले उसको देखें कि ये मैं इंटरनेशनल मार्केट कर सकता हूँ कि नहीं। आप उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? आप जाएं अलीबाबा पे, ठीक है, हम्म, आप वहां प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस देखें, मटेरियल की इंफॉर्मेशन लें, ठीक है, सारा इंफॉर्मेशन आ गई वो। क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, मैंने स्टार्ट में बताया था, मैं था, पहले ये लोग ना, इन्होंने बिजनेस लीगल नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। फिर वो कहाँ, फिर मसला कहाँ पे आ गया? मसला यहाँ पे आया कि जैसे वो पाकिस्तान में पैसा आना शुरू बाद में आता है, या पाकिस्तान में नहीं आया वो पैसा, जितना वो आया ना $3 मिलियन, पाकिस्तान में नहीं आया, वो बाहर ही गया, क्योंकि ओके, पॉलिसी ऐसी बन गई। फिर पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स थी वो बाहर नहीं जा सकी, लोग चाइना से माल उठाते हैं, वहां बेच देते हैं, ठीक क्योंकि है। वो टैक्स वहां अमेरिका में भी पे कर रहे होते हैं, वो जब पाकिस्तान में आएगा यहाँ पे भी पे कर रहे हैं, यहाँ पे डबल पे हो रहा है, तो उनको बचता कुछ नहीं। ठीक है। क्लियर हो गया? अब वो चाइना से माल उठाते हैं, इसमें दो चीजें हैं, डिफरेंट मेथड है,
कि आप इसमें सबसे जो अच्छा तरीका है वो FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आप प्रोडक्ट उठाएं, शिप करें, अमेजोन के वेयर हाउस भेज दें, उसकी मिनिमम कॉस्ट है पर मंथ की। आप क्या करते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा, आप हाइपर स्टार जाते हैं या डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं, वहाँ शेल्फ परचेज होती है। इसी तरह एक प्लेस आप छोटी सी ना, उनके वेयर हाउस में छोटी सी जगह आप ले लेते हैं, उसका आप रेंट आउट देते हैं पर मंथ बेसिस पे। क्लियर हो गया? उसकी मिनिमम अमाउंट है, $10 to $20 है, $30 है, वो आपकी कह लें कि क्वांटिटी पे होता है। अमेजोन की कितनी आपकी जो अमेजोन पे सेल करने चाह रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री की क्वांटिटी, ठीक है। जबकि अमेजोन पर मंथली बेसिस पे आपको मिनिमम चार्ज करते हैं। अगर यूके की बात करें तो आपको 30 पाउंड चार्ज करता है पर मंथ, प्रीमियम अकाउंट के। आप फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन फ्री में ये है कि आप 50-100 लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आपकी लिस्टिंग हो जाएगी वेरिएशन के साथ 200, तो आप 30 यूरो, सॉरी यूरो कह रहा हूँ, पाउंड्स देते हुए आपको कुछ भी नहीं, मिनिमम कुछ भी नहीं। वो आप 10 प्रोडक्ट सेल करें या 2 करें, आप उसमें से मार्जिन रख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट मेथड है कि आप स्टार्ट में प्राइस कम रखें, मार्जिन भी कम रखें। ठीक है। कह लेंगे अगर यूएस डॉलर की बात करें तो पेनीज में आप लें, फॉर एग्जांपल 70 सेंट में लें, सॉरी 70 सेंट्स में लेंगे। मतलब एक प्रोडक्ट बेचिए, आपको 70 सेंट्स में ₹70 बचे पाकिस्तानी। आप फॉर एग्जांपल जब आप उसके यूनिट पर मंथ 4000 यूनिट बेचेंगे, 4000 मल्टीप्लाई बाय 70, कहाँ पे बात पहुंचती है? ये चीज का हमें एनालिसिस करना होता है, छोटी छोटी। इसमें सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं, उसकी ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के काबिल है कि नहीं है। फिर आप वही प्रोडक्ट पाकिस्तान से लें। आपके यहाँ बैठे हुए लोग, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कम कॉस्ट में, उससे भी कम कॉस्ट में वही क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसी क्वालिटी, उससे भी अच्छी क्वालिटी आपको मिल सकती है कम कॉस्ट में। क्लियर हो गया? वहां हम यूएस डॉलर्स में पे करते हैं, यहाँ हम रुपीज में पे कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चर को, ठीक है। जब हम वो भेजेंगे, फिर इसमें हमारे पास कीवर्ड्स का एनालिसिस होना चाहिए। वेयर हाउस में पहुंच गई प्रोडक्ट, आपने लिस्टिंग स्टार्ट कर दी, एक अच्छे डिजाइनर ने बनाए डिजाइन, लाइफस्टाइल इमेजेस बनाए, कीवर्ड को अच्छा रखा, कंटेंट राइटर ने उसको अच्छा लिखा, उसकी डिस्क्रिप्शन 2000 वर्ड्स तक रखी, उसको एबीसी डिजाइन के साथ अपलोड किया। एबीसी डिजाइन ये कहेंगे पूरा टेम्पलेट होता है, सीएसएस बेस आप कह सकते हैं, ठीक है। उसमें जब टेम्पलेट में आपने कीवर्ड स्टाफ किए, अपना सारा A to Z उसकी, अच्छा एक बात यह है, वहां हम झूठ नहीं बोल सकते, झूठ नहीं, यानी कि मिसकॉन्सेप्चुअल बात कर ही नहीं सकते। अगर एक्चुअल उसकी शिपमेंट कॉस्ट ₹2 है तो आपको 2 ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपने ऊपर लिख दिया उस चीज में, आपको वही चीज शो करनी है, ठीक है। आप इस तरह कह लें, जब मंथली आप कह लें आपने $200 की 200 यूनिट बेची हैं, उसकी प्राइस थी $10। हमने $2000 आपने अर्न किया, उसमें से 1600 USD आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सारा कुछ, आपको 400 बच के स्टार्ट में, ठीक है। अब ये देखें, ये एक स्टोर है अमेजोन, एक प्रोडक्ट की मैंने बात की है, एक प्रोडक्ट विद कोई उसकी वेरिएशन नहीं है। अब विद वेरिएशंस के साथ जाए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, योगा या योगा आप पेंट्स की बात कर लें, उसमें मेल है, फीमेल है, आप उसमें आगे आप कह सकते हैं किड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप और भी उठा लें, कोई भी कैटेगरी उठा लें, इसी तरह वेरिएशंस के साथ आप अपलोड करेंगे, आप यू कांट इमेजिन आपको इतना कुछ मिलेगा। आप बेडशीट की बात कर लें, बेडशीट में आपकी कह लें कि जो बेड का साइज उस पे आप हो सकता है शीट का, ठीक है। आप क्लॉथिंग की बात कर लें, टॉवल्स की बात कर लें, किसी भी चीज की आप बात कर लें, ओके। अच्छा, यू कांट इमेजिन। ओके, मेरा एक सवाल है कि देखिए, जैसे हमने प्रोडक्ट दे दी, अगर प्रोडक्ट में कोई इश्यू निकल आया, तो गारंटी एंड वारंटीज उसको कैसे इंश्योर कराया जाता है? क्योंकि पाकिस्तान से जी एक जी, चीज जो है अमेरिका जा रही, किसी भी मुल्क में जा रही है, तो उसको कैसे हम, कैसे रिटर्न पॉलिसी और ये सब चीजें, या किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दें इसको अगर किस हो। तरह जी, इसको किस तरह इंश्योर किया जा सकता है क्वालिटी को? जिस तरह आपने बात की, आपने यहाँ से शिप की, वो डैमेज हो गया, ठीक है। आपने सबसे पहले ट्राई ये करनी है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, आपने ट्राई ये करना है कि अगर आपने 50 यूनिट शो किए ना अपनी सेलर अकाउंट में, ठीक है,
सेलर अकाउंट में अगर आपने 50 उसकी क्वांटिटी रखी है तो आप उसको भेजे 70, ओके। क्लियर हो गया। अब मार्जिन उसको ज्यादा भेजे, फॉर एग्जांपल उसमें से 20 हो गई, ठीक है, 30 हो गई, पीछे 40 तो पड़ी है ना, ठीक है। आप आप अपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से भेज रहे हैं, आप अपने हाथों से एक एक चीज चेक करके भेजें, ठीक है, क्लियर है। या आपका मैन्युफैक्चर है, आप उसको बताएं कि ये चीज इस तरह सेल होनी है, अगर इसमें इशू आया, ठीक है, ब्लेम आप पे होगा, रेपो मेरी खराब हो रही है, ठीक है, आप जिसे कह सकते बदनाम हमारा, यानी कि नाम हमारा खराब हो रहा है, सिर्फ आपकी वजह से होगा, ठीक है। बिल्कुल। अगर हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, ठीक है, आपको चाहिए हमें भी बिजनेस दे, ठीक है, इस तरह आप क्वालिटी को इंश्योर। हाँ, अगर वहां पे भी आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल शिपमेंट आपने की है, डैमेज हो गया पीस, तो वहां पे आप ये कह सकते हैं वो रिव्यूज बेस्ड गेम होती है, वो रिव्यूज अगर बैड दे गया है, ठीक है, आप उसी वक्त उनको कॉल करें, कॉल तो कर नहीं, अगर वो सेल नंबर है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं, ईमेल पे कन्वर्सेशन करें कि जी अगर आपको इस तरह इशू है, ठीक है, जो डैमेज नहीं है, ठीक है, वो आपको सेंड कर रहे हैं, इस तरह आप क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। वही आप जो डैमेज आपका है वो तो ना अमेजोन के काम का है ना आपके काम का है, आप वापस मंगवाएं, उसको इंश्योर कर लें, तो ये ओके। चीज है इसमें। ओके। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि जैसे हम आपने कहा कि अमेजोन वेयर हाउस भी प्रोवाइड करता है, तो जी हमारे जी प्रोडक्ट वहां पर चले जाते हैं, तो उसके बाद का भी प्रोसेस बताया कि फिर शिपमेंट जो है किसी भी सिटी में कराना, अगर अमेरिका की बात करें, अगर हम यूके की बात करें, और डिलीवर कराना, वो सारे फिर अमेजोन ही उस चीज को टेक केयर कर रहा होता है। जैसे आपने कहा कि एक चाइना से होता है लोग, तो ये थोड़ी सी शिपमेंट के बारे में, लॉजिस्टिक्स के बारे में बताएं कि वो कैसे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कह लें। जी जी। इसमें ये होता है कि इसमें दो मेथड है, हम्म। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है, हम्म। एक होता है FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। हम्म। जब आप FBM की बात करते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसमें क्या होता है, इसमें ये कह लें कि जो मर्चेंट है, आपकी शॉप, आपने स्टोर बनाया अमेजोन पे, आप ही इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, रिटर्न भी आप ही मैनेज करेंगे, ठीक है, आपका ही वेयर हाउस है, अपना जाती वेयर हाउस है, आपके घर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रेंटल प्लेस भी हो सकती है, आपने वहां से 5-6 बंदे रखे, उनकी कॉस्ट भी आएगी आपके पास, ठीक है, कॉस्ट बढ़ेगी भी, 5-6 बंदे रख के आपने ठीक है, अमेजोन पे ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर की पैकेजिंग की, सारा कुछ किया, आगे ऑर्डर डिलीवर हो गया, शिपमेंट हो गई, ठीक है। ठीक है। जबकि जो FBA है, बेस्ट, सबसे बेस्ट सिनेरियो FBA वाला, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। आपने पाकिस्तान से प्रोडक्ट भेजी अमेजोन के वेयर हाउस में, आपने उन्हें कहा कि जी इन्वेंटरी भी अमेजोन मैनेज कर रहा है, रिटर्न भी अमेजोन मैनेज कर रहा है, आपकी हेडेक खत्म। आपको डैशबोर्ड में उनका जो पैनल, एडमिन पैनल, वहां आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये नहीं है कि जी वहां पे अगर 10 क्वांटिटी लिखी हुई है तो 5 शो जाए, नहीं, जितनी सोल्ड आउट हुई है वो भी होगी, कितनी प्राइस में हुई है, कहाँ पे हुई है, किसने ऑर्डर, सारा कुछ A to Z आपके पास आती रिपोर्ट जनरेट होती है, उसमें कोई नहीं, कितना डैमेज हुआ है माल, अगर किसी ने रिटर्न किया, किस वजह से किया, वो सब कुछ शो हो रहा होता है। ये दो मेथड है, इसमें सबसे बेस्ट है FBM, कि आप इन्वेंट्री मैनेज ही ना करें, अमेजोन को कहें कि जी आप हमसे $20 ले लें, 30 ले लें, इन्वेंट्री भी आप ही मैनेज करें, रिटर्न, उससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट आ रही है उस पे, जो आपने 5-6 रखे एम्प्लॉयज रख लिए, वो ही मैनेज कर रहा होगा। आप उनकी कॉस्ट कहते हैं वो $6,000 पहुंच जाए फॉर एग्जाम्पल, या आपको $200 दें फॉर एग्जाम्पल, $300 में आप खत्म, वही आप इन्वेस्टमेंट करें दोबारा नेक्स्ट प्रोडक्ट में, तो ये चीज है इसमें। ओके। अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे कि कोई आपने कहा था कि सर्टन परसेंटेज भी अमेजोन लेता है, तो कितने प्रोडक्ट सेल करने के बाद अमेजोन आपसे कितने पाउंड या डॉलर चार्ज करता है? कोई उसकी भी उन्होंने कट लगाया हुआ है कि शुरू में फ्री है तो कब तक फ्री रहता है, कब पे करना शुरू करते हैं, ऐसा कोई कट है? है, ऐसी पॉलिसीज हैं उसकी, लेकिन थोड़ी जी। सी डिफरेंट है, ठीक ओके। है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम्म। इसमें सबसे पहले ये होता है कि वो अमेजोन कहता है अगर आपने 50 लिस्टिंग करनी, फॉर एग्जांपल 100 करनी, मैं आपको फ्री देता हूँ, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। वो हर प्रोडक्ट की सेल के पीछे एक छोटा सा मार्जिन ठीक है। रखेगा, मसलन
75 सेंट उसकी आपने फ्री का इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, आपने उनकी मेंबरशिप नहीं ली। क्लियर हो गया? मेंबरशिप से मुराद ये है कि वो पर मंथ आप कहते हैं कि जी मैं $50 नहीं दूंगा, ठीक है, आप मुझसे प्रोडक्ट के पीछे वो ले लें, जिसे हम कहते हैं रिबेट या कमीशन, वो थोड़ा सा चार्ज करते हैं। क्लियर? वो मिनिमम से मिनिमम चार्ज करता है। एक तो ये सिनेरियो हो गया फ्री वाला। जब आप कहते हैं कि जी मेरी प्रोडक्ट मोर देन 100 है, फॉर एग्जांपल वो 500 हो सकती हैं, वेरिएशंस के साथ 200 है, मैं एक बड़ा सेलर है, मैं सेल करता हूँ अमेजोन पे, बड़ी मेरी मार्केट है, तो फिर आपको पेड पे ही जाना चाहिए। कह लेंगे आप $100 अगर पर मंथ अमेजोन को देंगे और वहां से $10,000 का बिजनेस उठा रहे हैं, तो ये कह लें आटे में नमक के बराबर भी नहीं है अमाउंट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये अच्छा अब चीज है। थोड़ा सा इसमें कॉस्टिंग पे हमें, बजटिंग और कॉस्टिंग पे हमें सबसे पहले वो हम जब स्टार्ट कर रहे हो तो हम उसी वक्त एनालिसिस करते हैं इसका। ओके ये ओके, द चीज हो प्राइस जाती इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। अगर जो भी करना चाहते हैं तो प्राइस के ऊपर अच्छा खासा टाइम सर्व करे, है फिर जी, जो है वो नेक्स्ट स्टेप करे। अच्छा मेरा ये ऐसे ही। क्वेश्चन है कि स्टोर भी बन गया, ये भी बन गया, तो अब आते हैं हम मार्केटिंग साइड पर। कौन कौन से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं अपने प्रोडक्ट की रीच अपने ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए? Well, ए, ये ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम अब अमेजोन ने क्या है स्टार्ट में किया कि कुछ लोगों ने ना फिल्टर्स लगा लेते थे आईपी एड्रेस से, वो फेक आईपी एड्रेस से जाके ना क्लिक करना शुरू कर देते इंप्रेशंस, ठीक है। जब उस पर इंप्रेशंस आते थे तो वो प्रोडक्ट को ना हाइप देता था कि इसके इंप्रेशन ज्यादा है, इस प्रोडक्ट को टॉप पे मैंने शो कर देना, इस कीवर्ड्स को टॉप पे लेके जाना, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे ज्यादा, इस कीवर्ड के अगेंस्ट ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। अब उन्होंने एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज किया। अब उन्होंने सिनेरियो क्या चेंज किया, उन्होंने कहा है कि जी आप 7, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आप पेमेंट मेथड ना लगाएं, कोई नहीं, डायनामिक बना लें, स्टैटिक वेबसाइट बना लें, कोई इशू नहीं। आप डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स भी यूज करें, फेसबुक पे भी लिंक लगा लें, इंस्टाग्राम पे लगा लें, ट्विटर है, लिंक्डइन है, जो भी स्नैपचैट है, बट जो भी आप यूज करें, नो इशू। आप वो कहता है कि 70%, 17% मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ, 17 to 19%, 19% जो बाहर से ट्रैफिक आती है, जैसा कि वेबसाइट से आ गई, फेसबुक से आ गई, क्योंकि वो ट्रैक कर रहे हैं। अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस चीज को बहुत ज्यादा, इस चीज को ओवरकम किए, इस चीज का एनालिसिस करके कि कुछ लोग फेक भी करना शुरू हो गए थे, ठीक है। जब आप इम्प्रेशंस बढ़ाएंगे, उसमें आपने एक अच्छा कंटेंट लिखा है, क्वालिटी का कंटेंट लिखा है, ऑर्गेनिक कंटेंट लिखा है, उसकी कीवर्ड्स के मुताबिक लिखा है, सर्चेस के मुताबिक लिखा है, कह लें कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, कंप्लीट कह लें कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, ईच एंड एवरीथिंग एस्पेक्ट्स को आपने उसमें रिजॉल्व किया है या डिस्कस किया है, तो बहुत का रियल चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि आपकी प्रोडक्ट ऊपर ना आए। फिर आप क्या करें, जब उसका प्रोडक्ट लिस्ट होगी इस तरह, आप उसका लिंक शेयर करें वेबसाइट पे, ठीक है। उसमें पेमेंट मेथड नहीं लगाना, आपने वेबसाइट की फिर मार्केटिंग करनी है, एसईओ करनी है, ठीक है। अपने वेबसाइट की ट्रैफिक को भी अमेजोन पे लेके जाना है, फेसबुक की ट्रैफिक को भी अमेजोन पे, इसी तरह डिफरेंट चैनल्स की, यूट्यूब चैनल्स भी विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज हो। ये कहने के एक शॉर्ट मेथड, आपको एक जस्ट कह लें कि 1-2 मिनट में आपको मैसेज कन्वे हो गया इस चीज का। ये सिनेरियो है इसमें, ठीक हो गया। ओके जी 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 अब इसमें आपने क्वेश्चन किया था दरमियान में, मुझे वो थोड़ा सा उसके रिगार्डिंग भी माइंड में दोबारा रिकॉल हुआ, जी। जो पाकिस्तान में बिजनेसेस कर रहे हैं लोग, वो किस तरह करते हैं। मैंने आपको है ना, बिल्कुल। आप एम्पायर कह लेंगे फ्लिपा पे जाके ना, empireflippa.com पे जाके आप सेल भी कर सकते हैं अपने ब्रांड को। अगर आपने 20 लाख लगाया है, ठीक है, तो वो 35 मंथ तक अमेजोन उस चीज को आपका शेयर भी आपको मिलेगा उस चीज का, 35 मंथ। ओके। कह ली आप 2 years and 11 month तक, ठीक है, आप उस पे आपको सेल भी कर सकते हैं। आप अभी भी जाएंगे, वो उस पे जितनी भी सेल आउट हो रही है ना, ब्रांड्स वगैरह, वो सारे अमेजोन को ही डील करते हैं। इस में खोलिए, ठीक है, आप बिजनेस बनाए, आप डिफरेंट कंट्रीज में जाए, जब वो सक्सेसफुल होती है तो आप डिफरेंट लोगों को वो सेल भी कर सकते हैं, कोई भी उसको ले सकता है। अगर 10 लोग आप कह लें कि 1 मिलियन कॉस्ट आई है आपकी, आप उसको आफ्टर 1 ईयर आप उसका डिमांड कर सकते हैं $3,000,
ओके। ठीक अच्छा, मेरा ये है, सवाल है कि अगर सॉरी 10 10 कह रहा हूँ। जी 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 जी, मेरा भी एक सवाल है कि अब ये सारी चीजें हमने कर ली, अगर कोई अमेजोन के अंदर ही अपना बिजनेस फ्लरिश करना चाह रहा है, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो पाकिस्तान के लोग, ये तो आपने मीडियम बता दी, इस तरह कर सकते हैं, उनके लिए ये कैसे बेनिफिट है, क्या फ्यूचर है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक हाइप है कि पाकिस्तान के अंदर अमेजोन का बड़ा फ्यूचर है, तो वो क्या फ्यूचर है, वो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात अब खुद देख लेंगे, पाकिस्तान जितनी हम चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं, हमारा ट्रेंड, हमारे मार्केट करें। डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हम्म, हाँ, हमारी जितने भी स्टोर्स हैं, हमें कह लें कि हमें जरूर सबसे पहले कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, हम्म, हम मेड इन पाकिस्तान यूज कर रहे होंगे, हम जितनी चीज़ें मंगवाते हैं चाइना से मंगवा रहे हैं। ठीक है, चाइना का माल हम ये दराज या इधर उधर से हम दूसरे डिफरेंट साइट से परचेज कर रहे हैं। जब अमेजोन आएगा, हमारे ही लोग बैठे कह लें कि अमेजोन पे लिस्ट करेंगे, जब वो अमेजोन पे लिस्ट करेंगे तो वो पाकिस्तान से लिस्ट हो गए, समझे वो 15-20 कंट्री और पे भी लिस्ट हो गए। उनको हम्म, मार्केट उनकी बढ़ गई है, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, मार्जिन बढ़ गया, उनका बिजनेस वैल्यू बढ़ गई है, उनकी रीच बढ़ गई है। वो ही प्रोडक्ट लिस्टिंग उठाएं, वो उठा के यूई में लिस्ट कर दें, वो ही उठाएं एज इट इज उठा के वो अमेरिका में लिस्ट कर दें ब्रांड को। यहीं से आप प्रोडक्ट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट बेचेंगे, वो अमेरिका, कनाडा, हर जगह। बनी कहाँ? पाकिस्तान में, लिस्ट कहाँ हुई? पाकिस्तान में, amazon.pakistan.pk। ठीक है, यहीं से आपने रीच किया कितने कंट्रीज को, जहां जहां अमेजोन है। अब खुद आइडिया लगा लें, जब वही प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगी, पाकिस्तान की हम्म, बनी हुई, तो यहाँ का मैन्युफैक्चरर कितना, यहाँ की इंडस्ट्री बूस्ट होगी बिल्कुल। अच्छा, एक न्यूज आई थी किसी भी जिसके कैटेगरी। जी, जी जी एक न्यूज आई थी जिसके बाद जो है इन हो गया पेपल, और उसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई जी सारे जी बिजनेस कम्युनिटी में कि अमेजोन ने पाकिस्तान में ना होने के बावजूद 38 एक्सपोर्टर, 38 आई थिंक इतना ही नंबर था, कम बढ़ हो जी जी सकती है जी, तो उन्होंने जी वो प्रोफाइल रजिस्टर की है, तो वो ऐसे ही है। ये क्या स्टोरी थी और ये क्या था, ये क्या है, और क्या इसको देख के सबने एक होप का साइन शो किया है हमारी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, जो कि अमेजोन को फ्यूचर समझते हैं, उसके बारे में। समझते हैं, इसमें ये किया है कि मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि आपके पास ओवरसीज अकाउंट, आपके उसके पास तो नेशनैलिटी है अमेरिका, कनाडा, किसी भी कंट्री की। ठीक है, हम्म, आप उसके साथ आप उसे कहें 50% मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 50% आप करो। ठीक है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाता है, आप उस पर सिग्नेचर करते हैं, वो आपको पार्टनरशिप ऑफर कर देता है, वो आपको डायरेक्टर शो कर दे, वट एवर परसेंटेज शेयर्स वगैरह। क्लियर हो गया? जब आपको वो ये चीज ऑफर करते हैं, आप क्या करते हैं, आपने वो हुई पाकिस्तानी ब्रांड से, उन्होंने पाकिस्तानी ब्रांड नेम से उधर लिस्ट किए प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर से ओके। मेड इन पाकिस्तान की चीजें वहीं बेची हैं, इस तरह बेची है उन्होंने। क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस फ्रेंडली लॉज नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले कि वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको इंकरेज करें। ठीक है, उसमें ये जो इन्होंने नया कट लगा दिया है, इस चीज को थोड़ा सा कम करे, एक्सपोर्ट वाला। पहले वही सिनेरियो, अब क्या वही सीन है कि पैसे पहले पाकिस्तान में नहीं आ रहे, अब कोई भी नहीं आ रहा। ठीक है, वही कहते हैं पाकिस्तान में आने, यहाँ भी पकड़े जाना है, यहाँ पे टैक्स भी डबल है। वो क्या जा रहा है, वो अब पाकिस्तान से नहीं ले रहे प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी लोग चाइना से ले रहे हैं, हांगकांग से ले रहे, ताइवान से उठाई, कहीं से भी उठा के अमेरिका, कनाडा, इधर मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं और एक अच्छा मार्जिन गेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ के लॉज को चेंज करना होगा, बस ये आप कह सकते हैं। ओके, अगर लॉज जो है वो फ्रेंडली हो जाए तो अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा निकलेंगे। अभी जो लोग जिन मीडियम से कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सेलर और बायर का कनेक्शन बन जाएगा। बन अच्छा जी। जाएगा। ओके, जैसे कि इसकी बात हुई, ट्रेनिंग की बात हुई, तो इसमें एक तो ये बताएं कि आपका एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग की जा सकती है, ऑनलाइन कोई सोर्स हो, एक तो एक इदारा भी है, लेकिन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज हैं, और किस तरीके से हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो लिख रहे हैं वो कॉपी पेस्ट होनी चाहिए या खुद का कंटेंट होना चाहिए, तो इन चीजों के बारे में भी हमें बताया। अच्छा, वेल, आपने सबसे पहले बात की है कि जी
प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे चले हम बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट हम्म, डिस्क्रिप्शन आप फॉर एग्जांपल आप प्लेजरिज्म नहीं लगाएंगे। आप जब थीसिस करते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ मास्टर्स की, हम टर्नेट में चेक कर लेते हैं पाकिस्तानी, उसका जुगाड़ लगा के इधर उधर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन फॉरेन हम्म, कंट्री में ये नहीं चलता। उसका सर्च इंजन है, जब आप लगाएंगे तो आपकी लिस्ट ही उड़ा देगा वो, अमेजोन खत्म कर देगा उनका एल्गोरिदम। ठीक है, वो कहेगा कि ये अप्रूव नहीं होने देगा लिस्ट को। आपका 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक है, आपका कंटेंट 100% होना चाहिए। रिसर्च जो है ना कीवर्ड्स की, जैसे मैंने हीलियम का बताया, जंगल स्काउट का बताया, इन टूल से आपको हेल्प मिल जाएगी। जो इनके ट्यूटोरियल्स है ना, वो नेट पे पड़े हुए हैं, इजी टू यूज है, इजी टू यूज है। ये नहीं है कि बहुत बड़ी कॉस्ट है इनकी। मैंने आपको बताया मिनिमम 5000 में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 5 to 6,000 मिल जाते हैं इजीली। शेयरेबल अकाउंट होते हैं ये, आप इजीली रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, आपने फिर बात की कि एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए जो अमेजोन पे बिजनेस करने जा रहा है, या उसके पास कौन सा होना चाहिए। अगर वो उसने इंटरमीडिएट भी की है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, आउट ऑफ 10 आप लगा लें, उसकी इंग्लिश का स्केल है 7, तब भी वो बिजनेस कर सकते हैं। मैक्सिमम 7 हो आउट ऑफ 10, तो देन वो बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता होगा इंग्लिश लिखा क्या हुआ है, मैं लिखूंगा क्या आगे, मैं बोलूंगा क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो इजीली बिजनेस कर सकता है ये चीज का। ठीक है, ये तो हो गया। जैसे दूसरे आपने बात की, दूसरे अदारे या इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं, लेकिन वो अपना फिर उसमें, ये मैंने आपको बताया कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी लोगों के साथ अटैच है, उनके साथ कट रखते हैं। फिर यहाँ पे भी इनको भी कहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करें, वो एक उनके साथ लीगल एंटिटी बनाते हैं, डॉक्यूमेंट उसका शेयर होता है। एक उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें सारा कुछ शो हो रहा होता है, एडमिन पैनल्स, हर चीज ईच एंड रेप्लिका, यानी कि डैशबोर्ड जैसे अमेजोन का। ठीक है, वहां पे उनको कट मिल रहा होता है, उसमें से कट उस कुछ हिस्सा शेयर्स का उसको भी मिल रहा होता है जो उसका पार्टनर है। ये है, ठीक है, ये एक मेथड वो यूज कर रहे हैं। तो अभी हम करंटली अगर जाना चाहें, तो लोग अगर करना चाहते हैं, जो हमारी ऑडियंस सुन रही है या उनका प्लान है, तो आप इस तरीके से अभी भी के जी, प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर इज कर एन सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, सिर्फ आपने अपनी नीश ढूंढनी है, अपना प्रोडक्ट जी, ढूंढना है और उसको मार्केट करना है। अच्छा, करना है। जैसे कि इस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे थे, यूनिवर्सिटी लेवल पे तो अमेजोन क्या, उनको तो कुछ भी नहीं पता था पता है एक्सेप्ट सर, के सोशल मीडिया साइट्स का यूज ऐसे करना, फिर ही ये कर। टिकटॉक पता होता है। ठीक हम्म। है, अगर कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा जी जी। या इसकी तरफ आना चाहे, जैसे बिजनेस चले, तो क्या उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है कि वो शुरू से ही इस तरफ रहें, कि वो बाद में, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैंने भी देखा है कि कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं और वो कहते हैं कि हम जो है अमेजोन पाकिस्तान में आ जाए तो हमने तो यही बिजनेस करना है, हमने नौकरियां छोड़ देनी क्योंकि यही फ्यूचर है। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रेज सुनने को मिल रहा है। तो आप बताएं कि यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कितनी लुक्रेटिव मार्केट है, कितना पोटेंशियल है। टेंशन आप कह लें कि बहुत ज्यादा है इसमें। वो क्या करें, सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा ये कह लें कि बिलीव इन योरसेल्फ करें कि हम कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। सबसे पहले वो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रख लें, ये चीज रख लें। आप एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट जब आप लगाते हैं तो अल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी आपको देगा 100%। ये ईमान रखेंगे तो आपकी कोई भी चीज आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। क्लियर हो गया। उनको सबसे पहले यही करना है कि रिसर्च करनी है। रिसर्च कैसे, क्योंकि वो समझते हैं प्रोडक्ट, सबसे पहले वो देखें कि अमेज़न किस कंट्री में वो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे पहले मैं एक पॉइंट बता दूं कि वो अगर नॉलेज लेना चाहते हैं, वो नॉलेज गेट करें अमेज़न स्टार्ट से। अमेज़न है क्या, हम प्रोडक्ट उस पे प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं, उस जब वो प्रोडक्ट हंटिंग हो जाए, कंप्लीट प्रोसेस हो जाए, फिर उसको प्रोडक्ट कुछ आगे सप्लायर से वहां भेजना है। उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होना चाहिए, उसका अप टू मार्क क्या होना चाहिए, स्केल्स क्या होने चाहिए कि हमारी आगे हमें वो कह लें कि आप कह सकते हैं कि हमारी मार्केटिंग या हमें वो फायदा दे, हमें ना कि नुकसान दे। क्लियर हो गया। फिर वो देखिए कॉस्टिंग निकाले, बजटिंग, कि मैं अगर यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट इतने की मिल रही है, वहाँ पाकिस्तान से इतने की पड़ रही है, चाइना से इतने की पड़ रही है, हांगकांग से इतने की, ताइवान वट एवर जो भी है इतने की पड़ रही है। जब वो एनालिसिस हो गया सारा कुछ करने के बाद, फिर वो प्रोडक्ट से, उससे पहले उसने सबसे पहले प्रोडक्ट की वो जो मैंने बात की थी कि रिसर्च करनी है, उसने कीवर्ड्स निकाले, ये सारा कुछ निच कैटेगरी वो डिफाइन कर चुका, उधर भेजे। ठीक है, जब उधर जाएगी, ठीक है, तो वो
अकाउंट, अब वो यहाँ पे दो सिनेरियो आ जाएंगे, उसने पार्टनरशिप की हुई है या किसी से, या उसका अपना फैमिली है, किनशिप में उधर रह रहा है, वो कोई इशू नहीं, वो सेल करना स्टार्ट हो गया। एक तो ये सिनेरियो। अगर उस लड़का जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट अभी हुआ है, उसके पास नहीं है, उसके किनशिप नहीं है या कोई रिलेटिव्स नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ उसका नहीं, वो सिंपली क्या करे, वो इन सब चीज़ों का जो स्टेप्स है नॉलेज ले, ठीक है, नॉलेज लेने के बाद वो प्रोफाइल बना ले डिफरेंट फ्रीलांसिंग साइट्स पे, जैसे आप वर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, उन पे अपनी वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे अपनी सर्विसेज सेल करें। आपको एक चीज मैं बताऊं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर फ्रीलांसिंग में आजकल जो बिजनेस हो रहा है, सबसे ज्यादा तो नहीं आप कह सकते कि कैटेगरीज है कुछ, उनमें अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है पाकिस्तान से, क्लियर हो गया। उनमें पाकिस्तान में जो वर्चुअल असिस्टेंट है, उनमें कह सकते हैं कि लाहौर के भी कुछ लड़के हैं जो अमेजोन पे वर्चुअल असिस्टेंट एज ए काम कर रहे हैं, मुल्तान की कम्युनिटी है, इस्लामाबाद की है, और कराची की कम्युनिटी है। वो बड़ा वर्चुअल असिस्टेंट पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि डिफरेंट लोग आपको अपवर्क पे रीच करें, फाइवर पे, कि ये हमारी प्रोडक्ट है, अमेजोन पे लिस्ट कर दे, हमारी मार्केटिंग करें, हमारी प्रोडक्ट हंटिंग करके दें, वो फिर आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ जाता है। आप फिर उसी क्लाइंट के साथ आप पार्टनरशिप पे चले जाएं, शेयर बेसिस चले जाएं, कि यार तुम मुझे पर मंथ, आप अगर मुझे $100 दे रहे हो, $200 दे रहे हो, 500 दे रहे हो, $1000 दे रहे हो पर मंथ, आप मुझे ये ना दो, आप मेरे साथ शेयर बेस पे आ जाओ, आप इसमें ये प्रोडक्ट ऐड करो, ये करो, ये करो, ये वाली प्रोडक्ट ऐड कर लो, वेरिएशंस के साथ आओ, तो फिर हम और बिजनेस आप गेट कर सकते हो। ये भी एक सिनेरियो। ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है, अर्निंग का, इसमें अमेजोन में, क्योंकि इसमें आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई अकाउंट नहीं चाहिए, कोई रिलेटिव का नहीं चाहिए, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं रिक्वायर्ड, कुछ नहीं चाहिए। आप उसको अपनी सर्विसेज बेचें एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन, जस्ट लाइक आप कह लें डिजिटल मार्केटिंग करें, उसकी सर्च इंजन मार्केटिंग करें, उसका सॉफ्टवेयर बना के, इसी तरह आप कह लें कि उसको सर्विस अमेजोन की प्रोडक्ट उसकी सक्सेसफुल करें, ब्रांड को उसके साथ पार्टनरशिप कर लें, और एज सुन एज पॉसिबल आप देखेंगे वो आप एक टारगेट अचीव करेंगे अपनी लाइफ का। ओके, अच्छा, फरहान लास्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा हमारा लेंथी था आज का। एक मेरा सवाल है कि देखें, जैसे कि इतनी ज्यादा फील्ड्स ओपन हो रही है, हमारा अमेजोन के अंदर एक साइड आ गई कि अगर इफ यू वांट टू बिकम अ सेलर, आप सेलर बन सकते हैं, और इफ यू वांट टू रेंडर योर सर्विस, आप अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके और बाद आपने हाँ जी, इस इसमें इसके आपके जो पब्लिश, इसके इसके अलावा क्या, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। हाँ यही मैं बताने लगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अमेजोन प्राइम है, जब अमेजोन आएगा पाकिस्तान में, अमेजोन प्राइम भी ओपन होगा, आप वीडियोस अपनी अपलोड करेंगे, मूवीज अपलोड करेंगे, छोटे छोटे फनी, जिस तरह हम कहते हैं क्लिप्स, क्लिप्स तो नहीं आप कह सकते, एक स्टोरी बेस्ड फिल्म बना लेंगे आप, वेब इंकरेजिंग सीरीज। स्टूडेंट से बना सकते हैं, उसी को सेल करें, एक अच्छी स्टोरी बेस अपनी फिल्म में बनाए, उसी को सेल करें, शोज बनाए उसको सेल करें, मूवी बनाए, ड्रामा बनाए उसको सेल करें, ऑथर है, किंडल पे बुक्स अपनी अपलोड करें, डिफरेंट स्ट्रेटजीज की, डिफरेंट आप कह लें कि सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कह सकते हैं, या उसमें आप पॉइंट्स की कह सकते हैं, कुछ भी, नावल हो सकते हैं, नावल बेस्ड हो सकते हैं, आप वो सेल कर सकते हैं। गेम्स है, एक गेम डेवलपर है, वो अपनी गेम बना के भेज सकता है, जबकि ये सिनेरियो अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनमें हर्डल्स हैं कुछ अभी ठीक पाकिस्तानी है, कम्युनिटी के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो स्टिल हो पाकिस्तान में आए रहे, फिर तो ऑफ द शेल्फ कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही होंगी और है जी रही हैं। चल जी, रही हैं। अभी तो ये कह लें कि अमेजोन ने जो अभी किया है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स वाला किया है टेस्ट, उसमें भी वो आ गया है, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी वो आ चुका हुआ है। ये जी, चीजें हैं कि जब वो चीजें हमारे लिए एक मार्केट प्लेस ओपन होगी, आप देखेंगे ई कॉमर्स से हट के आपके पास 7 to 8 कैटेगरीज ऐसी नीचे आ जाएंगी अमेजोन की, कि वो ई कॉमर्स जैसी ही होंगी, हर बंदे को जो उसके अंदर होगी। मसलन अगर वो अमेजोन प्राइम पे जाना चाहे, प्राइम पे कर ले, किंडल पे कर ले, अमेजोन डिजिटल गेम्स पे कर ले, उसके स्टोर्स पे कर ले, वट एवर जो भी वो करना चाहे, AWS पे चला जाए, क्लाउड कंप्यूटिंग है उस पे चला जाए, हर बंदे की ये कह लें कि टेस्ट के रिलेटेड चीज मिलेगी उसको अमेजोन। ये चीजें हैं जो हमें फेस होती हैं करंट सिनेरियो में। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि PNY को भी चाहिए कि अमेजोन पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। ये जी, जी, बहुत देखो, ज्यादा वर्चुअल असिस्टेंट, आप जितने ज्यादा आप वर्क पे देखें,
फाइवर पे देखें फ्रीलांसर, वो सबसे ज्यादा इसी से अर्न कर रहे हैं। ओके ओके। बहुत अच्छा। पोटेंशियल है हमारी मार्केट में इस चीज का, क्योंकि उसमें जब आप एक बंदा इसके पीछे डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला बंदा है, कंटेंट राइटर है, अब ये देखें 4 to 5 इसके साथ पर्सन्स अटैच होंगे। बिल्कुल। तो इसके अंदर तो पूरा एक बंदा अपनी कंपनी बना सकता है, अगर वो अपना बना एक अमेज़न सकते हैं स्टोर चला रहा है और वो जी, लोगों के लिए रोज़गार बना सकता है, तो बना अनएम्प्लॉयमेंट हुआ कम हो सकती है हमारी। जी जी, ऐसे ही। ओके। तो मैं चाहूँगी कि फरहान आप इसको सम अप करें, फिर हम इख्तिताम पर चलें अपने शो के। तो प्लीज़ आप इस टॉपिक को, फ्यूचर ऑफ अमेज़न इन पाकिस्तान, इसको जो बस अब आप इख्तिताम करें, ताकि क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा इस इनसाइट्स, टूल्स शेयर किए हैं लोगों के साथ। ये कह लें कि मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए कि अपने बिजनेस फ्रेंडली लॉज बनाए, जो हुँ, बिजनेस से रिलेटेड लॉज हैं उनको पॉलिसीज को चेंज करे। हुँ, कह लें कि इम्पोज ना करे भी कोई लॉ, अगर वो इम्पोज करेंगे किसी भी चीज़ पे, मतलब हुँ, एक्सपोर्ट करें, अब जैसे इन्होंने सिनेरियो करंट सिनेरियो कर दिया, अब लोग पाकिस्तान से एक्सपोर्ट वो चीज़ माल नहीं परचेज कर रहे, वो चाइना से कर रहे हैं, वो जबकि पहले पाकिस्तान से जा रहा था, अब वो पाकिस्तान पैसा नहीं आ रहा। हुँ, ये चीज़ों को देखना होगा। बाकी रही बात अमेज़न का फ्यूचर पाकिस्तान में, वो बहुत ब्राइट है। जैसे मैंने आपको बताया ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है, हुँ, उसमें डिफरेंट निचीज़ हैं, जो भी आप ई-कॉमर्स में हर चीज़ बेच सकेंगे ई-कॉमर्स में। ना सिर्फ पाकिस्तान में, जब आप पाकिस्तान में ओपन करेंगे अपना स्टोर, तो आप दूसरे कंट्रीज़ में भी वो बेच सकेंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी पाकिस्तान की, लेकिन ये है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे लॉज हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। कुछ पेमेंट गेटवेज अच्छे होने चाहिए और डिजिटलाइज होने चाहिए। हुँ, इसके बाद इसमें अमेज़न किंडल है, उस पे ऑथर की जिसको बुक राय रीडिंग का कह रहा हूँ, राइटिंग का शौक है, वो अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। गेम डेवलपिंग वाला आदमी काम कर सकता है, एक अच्छा जो डेवलपर है, वो अभी भी काम कर रहे हैं अमेज़न AWS पे पाकिस्तान में कुछ लोग सॉफ्टवेयर हाउसेस, लेकिन वो बिल्कुल। इतना ज़्यादा नहीं। जब वो हमारे पास एक कंप्लीट खुल जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएगा, मार्केट आ जाएगी, फिर हमारे लिए भी आसानी होगी। हम ये कह लेंगे पाकिस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं, अपनी ओके। मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जहां मर्जी सेल करें, क्वालिटी के साथ बेचेंगे, प्राइस कम हो थोड़ी सी स्टार्ट में, प्रोडक्ट की हंटिंग अच्छी की हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, पैकेजिंग अच्छी हो, फिर ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, पाकिस्तान फिर पाकिस्तान ही होगा हर जगह। ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी है। हाँ, इसमें रही बात प्रोडक्ट की क्वालिटी, वो एक सेपरेट है, वो जैसे मैंने बताया अच्छी हो, कीवर्ड्स उसके आपने टूल्स एंड डिफरेंट उनसे कर लें, रिसर्च कर लें, कंपेटिटर्स एनालिसिस करें, राइटिंग अच्छी हो, लाइफस्टाइल इमेजेस ही अच्छे हो, डिज़ाइनर बना सकता है, एक वेबसाइट बनाए, स्टेट थोड़ी सी डायनामिक बना लें, उस पर ट्रैफिक फेंक के उधर से अमेजोन स्टोर पे ले जाएं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप कह लेंगे आप 40,000 रुपया लगाएंगे, जब वो पाकिस्तान में ओपन होगा, आप 40,000 से पर मंथ 60,000 का बिजनेस करेंगे, ठीक है। फिर जब आपके पास 60,000 आएगा, आप वही प्रोडक्ट 2 साल में या साल में कुछ और अमाउंट करके, ठीक है, बैंक से लोन ले लें या कहीं से कुछ भी करके आप किसी और कंट्री में सेल करते हैं, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेंगी, ठीक है, ये रेवेन्यू पाकिस्तान का जनरेट होगा, ग्रोथ पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ेगी, ये चीजें। ओके ओके। थैंक यू सो मच फरहान। मैं आई होप ऑडियंस आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिली होंगी, क्योंकि हमारा जो कोशिश थी कि आप लोगों को बता सके कि अमेजोन एक फ्यूचर है, उसकी तरफ आए, इन्वेस्ट करें। आप किसी भी तरफ जाना चाहते हैं, आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, या आप वेब डिजाइनिंग की तरफ आना चाहते हैं, या सोशल मीडिया की तरफ, या आप अमेजोन की वर्चुअल असिस्टेंट लेना चाहते हैं, या आप सेलर बनना चाहते हैं, तो हमने हर प्लेटफॉर्म को, हर चीज को टच किया और आपको पूरी बताने की कोशिश किया। इससे हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है फरहान साहब के, जिन्होंने आके हमारे साथ ये सारी इंसाइट शेयर की। तो पीएनवाई और पीएनवाई की तरफ से मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच थैंक यू सो फॉर योर मच। टाइम। और थैंक यू, इसी वेलकम के वेलकम। साथ, ओके, इसी के साथ आप इजाजत दें, मुझे फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जरूर रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस। अल्लाह।